नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं मोलाशील शुक्ला आपके साथ और अब आपका हमारे खास कार्यक्रम खबरें दुनिया में आपका स्वागत करते हैं, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरें। तो बढ़ते खबरों की ओर बताते हैं। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उनके खिलाफ एक और महिला सामने आई है, जिसे देखते हुए माना यह जा रहा है कि उन्हें जल्द ही पद छोड़ना पड़ सकता है और विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। हालांकि इसके बावजूद 63 साल के डेमोक्रेट गवर्नर ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों गवर्नर से इस्तीफे की मांग की जा रही है। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उनके खिलाफ एक और महिला सामने आई है। महिला का आरोप है कि क्यूमो ने उन्हें गलत तरह से छुआ था। इसी के साथ गवर्नर पर इस तरह के आरोप लगाने वाली महिलाओं की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। हालांकि इसके बावजूद 63 वर्षीय डेमोक्रेट गवर्नर ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वह अपने ऊपर लगे नए आरोपों से अनजान हैं और जांच रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। एंड्रयू क्यूमो ने कहा कि नए आरोपों के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। राज्य के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स की देखरेख में जो जांच चल रही है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। माना जा रहा है कि एक और महिला के सामने आने से एंड्रयू क्यूमो पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया है और यह भी संभव है कि पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। गवर्नर एंड्रयू क्यूमो पिछले 10 सालों से सत्ता में है और उनका कार्यकाल 2022 में समाप्त होने वाला है। लेकिन जिस तरह से उनके खिलाफ एक के बाद एक महिलाएं सामने आ रही हैं, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि उन्हें जल्द ही पद छोड़ना पड़ सकता है। जिस महिला ने एंड्रयू क्यूमो पर आरोप लगाया है वह उनकी पूर्व कर्मचारी है और यह घटना क्यूमो के आधिकारिक निवास पर हुई थी। पीड़िता ने इस संबंध में गवर्नर के खिलाफ पुलिस शिकायत नहीं की थी, मगर उसने घटना के बारे में राज्यपाल के कानूनी विभाग और राज्य के अटॉर्नी जनरल कार्यालय को अवगत कराया था। एंड्रयू क्यूमो एकदम हीरो से जीरो बन गए हैं। उन्होंने कोरोना महामारी से निपटने के लिए उनकी जमकर तारीफ हुई थी। यहाँ तक कि विपक्ष ने भी उनके काम को सराहा था, लेकिन छेड़खानी के आरोपों से उनकी छवि धूमिल हो गई है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी क्यूमो के इस्तीफे की मांग कर रही है। ब्रिटेन के वेल्स पे समुद्र किनारे एक ऐसा विशालकाय डरावना जीव मिला है जिससे लोगों में दहशत और वैज्ञानिक भी हैरान है, क्योंकि अभी तक इसकी पहचान नहीं हो सकी है। तो चलिए जानते हैं कि इस डरावने जीव को लेकर लोग क्यों दहशत में आ रहे हैं। ब्रिटेन के वेल्स में समुद्र किनारे एक ऐसा विशालकाय डरावना जीव मिला है जिससे लोगों में दहशत है और वैज्ञानिक भी हैरान हैं, क्योंकि अभी तक इसकी पहचान नहीं हो सकी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आज से पहले कभी इस तरह के अजीबोगरीब जीव को नहीं देखा गया है और ना ही खोज की गई है। वेल्स में ब्रॉन्ड हेवन साउथ बीच पर मिले इस जीव की जांच करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका चेहरा गल जाने से पहचान करना मुश्किल हो गया है। हेवल्स में ब्रॉन्ड हेवन साउथ बीच पर मिले इस जीव की लंबाई करीब 23 फीट है और इसका वजन 4000 किलोग्राम है। शोधकर्ता का कहना है कि इस जीव की मौत समुद्र के अंदर ही हो गई थी और तेज बहाव में यह किनारे पर आ गया। अब वे इस बात का पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर कौन सा जीव है और कहां से आया है। जानवरों से जुड़े कार्यक्रमों में हमने कई बार शिकारी शेर और शिकारी हिरण या मगरमच्छ और या फिर ज़ेब्रा को ही देखा है। इन जानवरों के शिकार करने की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर, टीवी पर कई बार दिखाई जा चुकी हैं और हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक व्हेल पेंगुइन का पीछा कर रही है। तो चलिए देखिए कि क्या कुछ है इस वायरल वीडियो में। जानवरों से जुड़े कार्यक्रमों में हमने कई बार शिकारी शेर और शिकार हिरण या मगरमच्छ ज़ेब्रा को देखा है। इन जानवरों के शिकार करने की कई तस्वीरें सोशल मीडिया या टीवी पर कई बार दिखाई जा चुकी हैं, लेकिन लाइव इन दृश्यों को देखना अलग ही अनुभव है।
और हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें नजर आ रहा है कि एक व्हेल पेंगुइन का पीछा कर रही है। अपनी जान बचाने के लिए पेंगुइन तेज तैरती है और नजदीक से गुजर रही पर्यटकों की एक नाव में कूद जाती है। नाव में मौजूद मैक्सिको के युकाटान की निवासी ने बताया कि आंखों के सामने ऐसा देखना अलग ही अनुभव था। यह ऐसा था जैसे मौके पर पहुंचकर ही नेशनल जियोग्राफी देख रहे हैं। और अपने पीछे व्हेल को देखने के बाद पेंगुइन ने पानी में अपनी रफ्तार बढ़ा दी। जैसे ही पेंगुइन को नजदीक में नाव दिखी तो उसने नाव में चढ़कर जान बचाने की कोशिश की। हालांकि पहली बार में उसे सफलता नहीं मिली, लेकिन दूसरी बार में पेंगुइन ने नाव के ऊपर पहुंचने में जीत हासिल की। खास बात है कि नाव में चढ़ने के बाद भी व्हेल ने पेंगुइन का पीछा नहीं छोड़ा। वो कुछ दूरी तक नाव का पीछा करती रही। हालांकि खतरा कम होता देख पेंगुइन भी कुछ समय बाद नाव से कूदकर अपने रास्ते निकल गई। थाईलैंड के प्रधानमंत्री से पत्रकारों ने कुछ सवाल क्या पूछ ले, वो तो भड़क ही उठे। प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा ने बैंकॉक में साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन के दौरान झल्लाकर सामने बैठे पत्रकारों पर सैनिटाइजर का छिड़काव कर दिया। तो चलिए जानते हैं आखिर क्यों पीएम ने सैनिटाइजर का छिड़काव किया, वो भी पत्रकारों पर। थाईलैंड के प्रधानमंत्री से पत्रकारों ने कुछ सवाल क्या पूछ लिए कि वो भड़क उठे। प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा ने बैंकॉक में साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन के दौरान झल्लाकर सामने बैठे पत्रकारों पर सैनिटाइजर का छिड़काव कर दिया। दरअसल मंत्रिमंडल में संभावित बदलाव को लेकर सवाल से झल्लाए प्रधानमंत्री ने पत्रकारों से अपने काम पर ध्यान देने को कहा। इसके बाद सैनिटाइजर की एक बोतल निकाली और सामने बैठे पत्रकारों पर इसे छिड़क दिया। बता दें कि साल 2014 में निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट करने के बाद सत्ता में आए पूर्व सैन्य कमांडर प्रयुत को असामान्य व्यवहार और तुनक मिजाजी के लिए जाना जाता है। बता दें कि पूर्व में भी मीडिया से बातचीत के दौरान एक पत्रकार की बात सुनकर कैमरामैन पर उन्होंने केले का छिलका फेंक दिया था। आंग सान सूची की चुनी हुई सरकार को पिछले महीने हटाकर सेना द्वारा किए गए तख्ता पलट के विरोध में हर दिन म्यांमार के नागरिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और बीते मंगलवार को दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले में करीब 1000 प्रदर्शनकारी सावधानी के साथ सड़कों पर उतरे। तो चलिए जानते हैं कि क्या कुछ हुआ अब की बार के प्रदर्शन के दौरान। आंग सान सू ची की चुनी हुई सरकार को पिछले महीने हटाकर सेना द्वारा किए तख्तापलट के विरोध में हर दिन म्यांमार के नागरिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और बीते मंगलवार को दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले में करीब 1000 प्रदर्शनकारी सावधानी के साथ सड़कों पर उतरे। सबसे आगे चल रहे आंदोलनकारियों द्वारा अपने बचाव के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों पर आंदोलन के प्रतीक चिन्ह वाली 3 उंगलियों की सलामी की तस्वीर बनी हुई थी। सुरक्षा बलों द्वारा भीड़ को तितर बितर करने के लिए घातक बल के प्रयोग के बावजूद मांडले में प्रदर्शन किया गया। जिन लोगों ने मार्च किया वे दंगारोधी पुलिस के साथ टकराव से बचने के लिए कुछ ही देर में वापस चले गए। प्रदर्शनकारियों के एक अन्य दल ने सड़कों पर मोटरसाइकिल रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों की बढ़ती हिंसा के मद्देनजर नए नए तरीके अपनाए हैं। सुरक्षा बल ने भीड़ पर गोलियां भी चलाई। पुलिस कार्रवाई में 50 से अधिक प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी 1 फरवरी के तख्ता पलट के विरुद्ध प्रदर्शन कम नहीं हो रहे हैं। बीते मंगलवार को भी कई शहरों एवं नगरों में लोगों ने प्रदर्शन किया। सोमवार रात को यांगून में सशस्त्र पुलिस ने सोमवार को गश्त लगाई, भवनों पर गोलियां चली और चुनिंदा लोगों की गिरफ्तारियां की। पुलिस के इस रवैये का लक्ष्य भय पैदा करना एवं तख्ता पलट विरोधियों का मनोबल तोड़ना है। इससे पहले म्यांमार में सुरक्षा बलों द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग 200 छात्रों के समर्थन में देश के सबसे बड़े शहर यांगून में सोमवार को प्रदर्शन किया गया था
और लोगों ने रात 8 बजे लगे कर्फ्यू का उल्लंघन किया था। तकरीबन 1 साल तक कोविड-19 द्वारा दुनिया भर में तबाही मचाने के बाद इसके नए वेरिएंट्स मुश्किलों का सबब बन गए हैं। यूके स्ट्रेन, ब्राजील स्ट्रेन और दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन म्यूटेशन के बाद और खतरनाक स्वरूप में सामने नजर आ रहे हैं। और एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि फाइजर की वैक्सीन इन नए स्ट्रेन्स पर प्रभावी है। तो चलिए जानते हैं और क्या कुछ इस अध्ययन और दावे में सामने निकल कर आया है। तकरीबन 1 साल तक कोविड-19 द्वारा दुनिया भर में तबाही मचाने के बाद इसके नए वेरिएंट्स मुश्किल का सबब बन गए हैं। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक स्टडी में कहा गया है कि फाइजर वैक्सीन इन स्ट्रेन को प्रभावी रूप से निष्क्रिय करती है। एक अध्ययन में बताया गया है कि शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने जैसे सख्त कदमों और टीकाकरण को बढ़ावा दिए बिना 2021 में इंग्लैंड में कोविड-19 के कारण अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों और मौतों की संख्या 2020 की तुलना में ज्यादा रहेगी। अध्ययन दल ने लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के विशेषज्ञ भी थे। गौरतलब है कि फाइजर ने भी भारत में इमरजेंसी न्यूज के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसे चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का मानसिक गुलाम बनाने की कोशिशों के बाद अब चीन की सरकार उन्हें अंग्रेजी से भी महरूम करना चाहती है। चीन के स्कूलों में अंग्रेजी को एक तरह से बैन करने की तैयारी चल रही है। राष्ट्रीय सलाहकार समिति के एक सदस्य द्वारा प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों में अंग्रेजी को मुख्य विषय से हटाने का प्रस्ताव दिया गया है। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ और बताया गया है इस प्रस्ताव के बारे में। बच्चों को कम्युनिस्ट पार्टी का मानसिक गुलाम बनाने की कोशिशों के बाद अब चीन की सरकार उन्हें अंग्रेजी से भी महरूम करना चाहती है। चीन के स्कूलों में अंग्रेजी को एक तरह से बैन करने की तैयारी चल रही है। राष्ट्रीय सलाहकार समिति के एक सदस्य द्वारा प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों में अंग्रेजी को मुख्य विषय से हटाने का प्रस्ताव दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन में सरकार के समर्थन से स्कूलों और कॉलेजों ने 2001 से अंग्रेजी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। इस वजह से मंदारिन भाषी देश में अंग्रेजी को महत्व काफी बढ़ गया है और यही अब कम्युनिस्ट सरकार को पसंद नहीं आ रहा है। चीनी लोक राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन की राष्ट्रीय समिति के सदस्य शू जिन ने अपने प्रस्ताव में कहा कि अंग्रेजी को चीनी और गणित जैसे विषयों की तरह मुख्य विषय के रूप में नहीं पढ़ाना चाहिए। इसके बजाय शारीरिक शिक्षा, संगीत तथा कला जैसे विषयों में छात्रों के कौशल को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। शू जिन ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कक्षा के घंटों का 10% अंग्रेजी की पढ़ाई में खर्च होता है और विश्वविद्यालय के 10% से भी कम ग्रेजुएट इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए अंग्रेजी पर फोकस कम करना जरूरी है। बता दें कि शू चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा अनुमति प्राप्त 8 गैर कम्युनिस्ट पार्टियों में से एक जिऊ सॉन सोसाइटी के सदस्य भी हैं। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर बहस भी शुरू हो गई है। अधिकांश लोगों का कहना है कि अंग्रेजी को पाठ्यक्रम से हटाया नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता विकसित नहीं होगी।
माना जा रहा है कि सरकार इस प्रस्ताव को जल्द स्वीकार कर सकती है। तो इसी के साथ बुलेटिन दुनिया तक में फिलहाल इतना है, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।